हेलो छात्र छात्राओं, आज हम बीटीसी के थर्ड ईयर के मैथ के प्रश्न को हल करेंगे जो 2024 में आया हुआ था। इन मैथ के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न उठाते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि घन रूप का आधार है, मतलब घन रूप का आधार। पहली बात ये जान लीजिए कि घन रूप का आधार किसे कहते हैं। घन रूप का आधार, घन रूप का आधार, घन रूप का आधार घन मूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घन मूल को। तो ये है घन मूल। मतलब कि हमें 343/216 का क्या करना है? घन मूल ज्ञात करना है। तो घन मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले ले लेते हैं 343। ये कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य विषम है। 3 से नहीं कटेगा, 4 5 7 से कटेगा, 7 से। तो 7 7 49, फिर 7 बार में, फिर 1, फिर उसके बाद आया आपका 216। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा क्योंकि यह सम है। तो 2 से कटा, 2 1 कम 2 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 5, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 2 से 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम आ गया। तो यहाँ पर 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो इन अभाज्य गुणनखंडों से हमको क्या करना है? घन मूल अर्थात घनों का आधार ज्ञात करना है। तो घनों का आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इस प्रकार से करनी का चिन्ह बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 343/216। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात किया है? 7 × 7 × 7। फिर 216 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है। और जो अब यहाँ पर हमें घन मूल ज्ञात करने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, मतलब कि यहाँ पर 3 का 7 का जो है 3 बार 7 आएगा तो हम 1 बार 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 7। और यहाँ पर 2 का सिर्फ 3 बार आया तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 1 बार। फिर यहाँ पर 3 3। अब आगे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि 7 तो है यह है, फिर 2 3 6। मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है उसका मतलब कि 343/216 का घन मूल या घन का आधार हमें प्राप्त हुआ है 7/6। 7/6 देख लेते हैं, इसमें कहाँ है? ये तो 5/4 है तो इससे नहीं हो सकता। यह 6/5, ये भी नहीं हो सकता। यह 7/6, तो ये देखिए है, मतलब कि यही सही है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यह 7/5 है। समझ में? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्स की घाती -7 भागे यक्स के घाते -9 का मान होगा। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि जब चर बराबर हो तो उनके घातों का योग कब करेंगे, और जब चर बराबर हो तब
कब उनके घातों का घटाव करेंगे। तो यह तब होगा जब यक्स के घाते मान लीजिए कि 2 है और यहाँ पर गुणे का चिन्ह यक्स के घाते 3 है, तब यह जब भी गुणे का चिन्ह होता है तब उनके घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यक्स के स्क्वायर के घाते यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहीं पे यक्स के घाते 2 गुणे यक्स के घाते 3 है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे के नहीं, यहाँ पर मान लीजिए कि भाग है, तो भाग के अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर जाए 2 में से 3 गया तो -1 बचेगा। तो इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अपना सवाल कहता है कि इसे हल करिए, यक्स के घाते -7 भागे यक्स के घाते -9। तो इस भाग का जो चिन्ह है उसको हम हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अलग से माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस कोष्टक में 9, यह होगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 + 9। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो घटने पे आ गया क्या, 2 आ गया। और बड़ा वाला कौन चिन्ह है, तो बड़ा वाला 9 चिन्ह है, तो यहाँ पर आगे हम प्लस लगा देंगे या तो इसी तरह रहने देंगे, यक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो है विकल्प में कौन सा प्रश्न का दिया। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, सही है। ये दूसरे का माइनस में ये गलत हो गया, ये 16 होगा ही नहीं, -16 होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है वो सभी सवाल आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक, यह वृत्त है, तो व्यास किसे कहते हैं, इसको पूरे को कहते हैं कि यह व्यास है जो केंद्र से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है सेंटर से यहाँ तक होती है, मतलब कि जो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। मतलब कि अगर हम वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अगर संबंध बताएं तो हम यह लिख सकते हैं कि r = d/2 होता है, यह सूत्र होता है। जबकि हमको प्रश्न में ही दे दिया है कि d बराबर हमको दे दिया है 6, प्रश्न में दिया है कि d = 6 और r = क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो चलिए अब इस पे इस जो से संबंध दिया है, जो सूत्र है, इस पे हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर पाएंगे कि r = d का मान क्या दिया है, 6 और यहाँ पर 2, तो 2 3 6, r बराबर क्या आ गया, 3। मतलब कि जो त्रिज्या है, उस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया। तो 3 सेंटीमीटर देखिए, पहला ही ऑप्शन 3 सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, 9 सेंटीमीटर नहीं, 18 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। समझ में? चलिए हम जो भी सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे और तुरंत आपको सवाल आ जाएगा। चलिए देखिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है। मैं मान लेता हूँ कि एक घड़ी है, ये घड़ी है और यह 2, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 11 1 2 4 5। ये जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है, 12 पर है। और जो घंटा की सुई है, कह रहे कि जो घंटे की सुई 2 पर है। घंटे की सुई कितने पे है, 2 पर है, तो घंटा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कह रहा है कि जो सुइयों के बीच का कोण, मतलब ये जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का है, वो कोण कितने का है, ये बताइए, ठीक है। तो अब हमको पता है कि जो यह गोले का है, एक प्रकार का एक गोला ही है, वृत्त ही है, तो हमको पता है कि गोले का संपूर्ण कोण 360 का होता है। 360 का पूरे का कोण कितना होता है, 360 का होता है।
तो यहाँ पर कितने खानाएँ कटे हुए हैं, कितनी बराबर दूरियों पे बांटा गया है, तो इनमें 12 बराबर दूरियों में बांटा गया है। तो मतलब कि हमको 360/12 करना है। तो 12 3 36, मतलब कि 12 3 36, तो यहाँ पर आ गया 30 अंश। मतलब कि 1 घंटा, अगर एक अक्षर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच की एक की दूरी है, 1 घंटे की दूरी है। मतलब कि 1 घंटे की दूरी है जो सुइयों के बीच का 1 घंटे का दूरी होगा, वह कितने का होगा, 30 अंश के बराबर होगा, 30 कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब 30 अंश के कोण के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर कितने कर 2 के बीच में है, मतलब यहाँ तक, तो 1 2, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 घंटे की दूरी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 × 30, मतलब 2 × 6, मतलब कि 60 अंश का कोण बनेगा। मतलब कि अगर घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई 12 पर है, तो जो सुइयों के बीच के बना कोण जो होगा वह 60 अंश का कोण होगा, क्योंकि एक अक्षर की दूरी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, 12 से 1 के बीच में जो कोण बनेगा वह 30 अंश का बनेगा, और 1 से 2 के बीच में बनेगा वो भी 30 का बनेगा। तो यहाँ पर 30 30 60 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती, यहाँ पर लिखा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा का वर्गमूल, गुणे का वर्गमूल। मान लीजिए कि एक संख्या a है तो दूसरी संख्या b है, इसका इस प्रकार से। तो हमको ये पता है, तो अब हमको क्या करना है, इसी पे हम रख लेते हैं। क्या, पहली संख्या 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6 गुणे क्या है, 54 है। फिर एक कह रहा है कि उसका वर्गमूल, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अब चाहे तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात कर लें, या तो पूरा लास्टली कर लेते हैं। चलो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का कर लेते हैं, 6 का 2 3, फिर इसके बाद है 54, 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे। अब 3 से कटेगा तो ये 9 बार में कटेगा, और ये 3 बार में, या 3 बार में। मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, ठीक। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह क्या है, वर्गमूल, मतलब कि दो लोगों का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ये 2, एक ये 2। अब ये दोनों के बदले में हम 1 2 बाहर लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 1 × 3 1 × 3, ये भी पूरा निकल गया, इसको भी बाहर ले लेंगे। फिर ये 3 मिल गया तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे वाला हमारा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब इसमें से कोई संख्या बची नहीं है। अब गुणा कर लेते हैं, क्या आया, 2 × 6 और 6 × 18, मतलब 18। तो यहाँ पर इसका जो है दोनों संख्याओं का 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 होगा। ये आपका आंसर है। तो 18 9 तो होगा नहीं, 18 बचा तो 18 हो गया, और ये 30 है, ये भी नहीं होगा, 24 नहीं होगा। और हमने सबसे सुई के बारे में बताया था कि सुई के बारे में यह है, बाकी सब नहीं है। समझ में कि नहीं आया? सारे प्रश्नों को हमने हल किया है, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर किसी भी सवाल को समझने में कोई भी समस्या है, आपको समझ में नहीं आया है, किसी भी प्रकार की समस्या आई है, तो वो समस्या आप हमको बताएं। हम आपको जो है ज़रूर से ज़रूर समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।